हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किए हुए हैं, जिसे आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से जो है आप अपने ज़मीन का सर्वे जो है सही तरीके से सही ढंग से करा पाएंगे। तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट है कि किश्तवाड़ एवं खानापूरी से पूर्व जो है रैयत को अपनी ज़मीन को सीमांकित कर लेना चाहिए और मेयर को जो है ठीक ठाक बना लेना चाहिए। मेड़ से आप समझ सकते हैं, जिसे हम लोग खेत के चारों तरफ से जो आड़ बना हुआ रहता है, जो मिट्टी से आड़ बना हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेड़ कहते हैं। और आप आड़ भी इसे कह सकते हैं, जो आपका खेत में बना हुआ रहता है और आपका नक्शा में भी बना हुआ रहता है। तो जिसे आपको जो है सही कर लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन सर्वे के समय में जैसे आपका सर्वे कर्मी जो अमीन आपके खेत पे उतरेंगे, तो उस वक्त आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कि आपका ज़मीन जो है किसी और की तरफ जो है यहाँ पर 10 हाथ 20 हाथ या फिर 2 फीट 4 फीट अगर घसक गया है, तो वो आप अभी से ही ठीक कर ले, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब वो ठीक कौन करेगा, ये चीज़ आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ जो है आप अपना अमीन जो है ला करके खुद कर सकते हैं। जो प्राइवेट अमीन होते हैं उसे ला करके जो है अपना जितना भी खेत है, आपका जितना भी आपका खेत है, सभी खेतों का मेड़ को जो है आप सही से जो है यहाँ पर सीमांकित करवा करके जो है सबों की चौहद्दी को जो है यहाँ पर आप पिलर गड़वा करके जो अपना चौहद्दी सही करवा सकते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो आपको जो है यहाँ पर सर्वे में यहाँ पर समस्या हो सकता है, जब आपके क्षेत्र पे आपके खेत पे जब अमीन उतरेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपकी ज़मीन का जो आपके खेत का जो है मेड़ को जो है आपको ठीक ठाक जरूर करवा लेना चाहिए। उसके बाद अगला जो है अपनी ज़मीन का जैसे कि विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड करें या फिर शिविर में हाथों हाथ जमा करें। आप 2 काम कर सकते हैं, या फिर आप शिविर में जमा करवा सकते हैं, जो आपके मौजा पे जो शिविर लगा है वहाँ पर आप हाथों हाथ जमा करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन में भी जमा कर सकते हैं। चौहद्दी आपके साथ प्रपत्र 2 में भर करके विवरण चौहद्दी के साथ जो है आपका प्रपत्र 2 भर करके जो है आप जमा करवा देना है। अगर आपको प्रपत्र 2 अगर आपको भरना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जो है ये वाला वीडियो है, जाकर के आप इसे देख लें। अगर आप इसे देख करके अगर भरते हैं तो आप आसान से अपने घर बैठे ही भर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका ज़मीन के जो है पुश्तैनी अगर खतियानी होने, पुश्तैनी अगर आपका ज़मीन है या फिर खतियानी अगर ज़मीन है, तो पर आपसी जैसे कि सहमति से बंटवारा कर लें और खुद से बनाई वंशावली के साथ वेबसाइट शिविर में जमा करें। अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है, पिता बाप दादा की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, तो उसका आप आपसी में क्या करें, उसका बंटवारा यहाँ पर सहमति बंटवारा एक बनवा लें। घर में भी आप बैठ करके बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी यहाँ पर मान्य दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर वंशावली आप घर में ही बैठ करके जो आराम से बना सकते हैं। अगर आप वंशावली भी आपको अगर बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पर ये भी वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, ऐसे भी जाकर के आप देख सकते हैं और आराम से अपना वंशावली जो है बना सकते हैं। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है आपका कि खतियान की प्रति प्राप्त करने के लिए, ये खतियान की अगर आपको जो है यहाँ पर प्रति अगर प्राप्त करना है तो आपको जो है भू अभिलेख पोर्टल खोलें और 10 प्रति पेज के अनुसार जो है भुगतान कर स्कैन प्रति प्राप्त करें। ये भी आपका मान्य होगा। जो यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो वेबसाइट लॉन्च किया है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जो है जितना भी आपका खतियान में पेज रहेगा, प्रति पेज का जो है आपको 10 रुपये लगेगा। अगर आप 10 रुपये पेमेंट कर देते हैं तो आपका जितना पेज होगा उस पेज के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आपका जो है खतियान यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और वो बिल्कुल मान्य होगा। ये भी आपको जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो है आपका खरीदी हुई भूमि का जैसे कि दस्तावेज लगान रसीद के साथ स्वघोषणा प्रपत्र 2 में भरकर जमा किया जाना है। अगर आपका खुद का अगर ज़मीन खरीदा हुआ है, अगर आप खुद की प्रॉपर्टी फ़िलहाल में वो ज़मीन खरीदे हैं, तो उसका आपका प्रति उसका जितना भी आपका जो केवला होगा, उसका केवला का 6 प्रति आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो रसीद है वो रसीद भी आपको लगाना होगा। उसके बाद स्वघोषणा प्रपत्र 2 जो है आपको भर करके अपने शिविर में जमा कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये 2 आपका जो है फैसिलिटी दिया गया है, इन दोनों के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। आपके लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल जो है यहाँ पर अपडेट दिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ही ये अपडेट दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो हम इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट जो है अपलोड करते रहते हैं और ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जानकारियाँ आप लोगों तक जो है पहुँचाते रहते हैं। और ज़मीन से जुड़ी और अमीन से जुड़ी जो भी जानकारी होती है हम आपको इस चैनल पर जो है अपलोड करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।